हाजिर हूँ दोस्तों, ये कल का एडिटोरियल है, मैं नहीं डाल पाया था। चलिए, इसको बहुत शानदार एडिटोरियल लग रहा है मुझे। चलिए पढ़ते हैं। मोदी एज मीडिएटर, मोदी एज मीडिएटर, है ना। क्या मोदी बीच बचाव करने वाले के तौर पे साबित हो सकते हैं? ही फिट्स द बिल। फिट्स द बिल का मतलब ये होता है दोस्तों, सही होने वाला, यानी सही बैठना, यानी वो सही बैठता है, सही इंसान हो सकता है। बट इट इज़ अ टफ कॉल। लेकिन टफ कॉल भी एक इडियम है जिसका मतलब ये है कि ये कठिन फैसला है कि मोदी जो है बीच बचाव करे अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान में। चूँकि दोस्तों ये क्लियर नहीं है तो ये सारे को सारा मैंने इधर रख दिया है। हम नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एडिटोरियल इधर है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने ट्रांसलेशन भी डाल दिया है। वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से जो इसके अंदर मीनिंग इडियम्स आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये मीनिंग है दोस्तों, ये शॉर्ट एग्जाम्पल है उसका, और ये हिंदी ट्रांसलेशन है इसका। यानी फ्रेज जो इसके अंदर यूज़ हुए हैं वो सब इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, ठीक है। और वोकेबलरी है, ये मैं सारे के सारे मैं डाल दूंगा। कोई ज़्यादा ख़ास इसके अंदर वोकेबलरी नहीं है। जैसे ये है वोलेटिलिटी, जल्दी बदलने वाला, इसको बोलते हैं एक्यूजेशन, प्रश्न, संबंध, है ना। ये भी है डोमिनेट, ये सब आपको पता है। फोरक्लोज, बंद कर देना। रेजिलियंस, मुश्किल में भी मजबूत रहना। तो ये बहुत शानदार सब इसके अंदर। हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस, फ्लैश पॉइंट्स, झगड़े का कारण क्या है, अनसेंशन, बिना अनुमति के, स्टेबिलिटी क्या है, स्थिरता, शांति, ठीक है। रैपर्ट, अच्छा संबंध, इसके प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध, बड़ा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग पीछे चलते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं इस शानदार एडिटोरियल को। तो ये हमने पढ़ लिया। बट इज ही फिट्स द बिल, क्या है, वो सबके लिए सही बैठता है। फिट्स द बिल का मतलब सही बैठता है। बट इट इज़ अ टफ कॉल, लेकिन ये टफ कॉल का मतलब हो गया मुश्किल फैसला है। कह रहे हैं कि शुड मोदी, क्या मोदी को मीडिएट, बीच बचाव करना चाहिए इन द यूएस इजराइल और विज ईरान, यूएस इजराइल का ईरान के जैसा जो वार चला उसमें बीच बचाव सुलह कराना चाहिए आपस में, एटलीस्ट कम से कम। वन हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक जो है गवर्नमेंट का एक हेड यानी राष्ट्र, जिसको बोलते हैं प्रमुख, फिनलैंड के प्रेसिडेंट, फिनलैंड के जो अक्षय हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हैज़ पब्लिकली सेड, क्या सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा था ऐसा कि भाई मोदी ऐसा कर सकते हैं। सम पंडित, कुछ जानकार लोग हैव, क्या है, मस्ट अबाउट दिस वन। तो म्यूज्ड का मतलब हो गया गहरी सोच में जाना। तो कुछ जानकार लोग इस बारे में गहरी सोच में कि वो हो सकता है। मोर इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, मोर इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी बात ये है कि दो अगरचे क्या है, इज़ मोदी टिक्स, है ना, कि ऑल द मीडिएटर बॉक्स, कि मोदी जो है टिक्स ऑल द मीडिएटर बॉक्स, पूरा इडियम है। मतलब ये है कि मीडिएटर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, उन जितने भी उसके अंदर बॉक्सेस होते हैं वो सबको टिक करता है, यानी वो सही ठहरते हैं। लेट्स लिस्ट देम, चलिए उनको हम लिस्ट करते हैं। वो क्या क्या चीज़ है? ही इज़ प्रोमिनेंट, वो बहुत प्रसिद्ध है ऑन द ग्लोबल स्टेज, है ना, दुनिया के स्टेज पर यानी बहुत मशहूर है, जाने माने। ही इज़ पीएम ऑफ अ कंट्री, एक प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी कंट्री का, दैट हैज़, जो कि रखता है फ्रेंडली, दोस्ताना ताल्लुक, रिलेशंस विद ऑल पार्टी, तमाम पार्टियों के साथ, यूएस, ईरान एंड इसराइल, और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ भी, खाड़ी देशों के साथ भी उसके क्या है, देश ताल्लुकात जो है वो अच्छे हैं ना दोस्तों। चलिए, मोदी हैज़ वर्क, मोदी ने काम किया है, बहुत मेहनत किया है, टू टेक, ले जाने का, बोथ इंडिया और गल्फ़ को एंड इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप को, जो ताल्लुकात को, टू द नेक्स्ट लेवल, आगे बड़े स्तर पर लेके गए हैं मिस्टर मोदी। ही हैज़ एक्सलेंट रेपर्ट, उनकी बहुत ही अच्छी छाप है। रेपर्ट बोलते हैं दोस्तों अच्छी छाप का होना, और लोग जो है अच्छा समझते हैं उसको रेपर्ट बोलते हैं। यानी उनकी इन देशों के नेताओं से बहुत अच्छी दोस्ती, रेपर्ट बहुत अच्छा संबंध है, ठीक है, विथ लीडर, नेताओं के साथ, ऑफ दिस कंट्री, इन देशों के। ही हैज़ नॉट, ठीक है दोस्तों, ही हैज़ नॉट लेट इंडिया ईरान टाइज सफ़र, उसने वो नहीं करने दिया इंडिया ईरान के ताल्लुकात को कि वो कमज़ोर हो जाए, है ना। इधर सारे ताल्लुकात से अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया ईरान के ताल्लुकात को अच्छा रखा। प्रूफ क्या है? यू कैन टॉक टू ईरान, वो बात कर सकते हैं ईरान टू गेट, लेने के लिए, सम शिप्स, कुछ जहाज़ों को, आउट
थ्रू हॉर्मोज के ज़रिए यानी कुछ जहाज़ों को ले सकते हैं, यानी इतना उन्होंने बातचीत किया है ईरान के साथ और कुछ जहाज़ आए हैं, तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। यस, हाँ, ट्रम्प का जो यूएस है हैज़ बीन क्या है टफ टू, बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, टू डील विथ इट, इसके साथ निपटने के लिए, लाइक फॉर एवरी अदर कंट्री, जैसे कि दूसरे कंट्रियों के लिए भी बहुत मुश्किल है कि ईरान के साथ डील करें। बट मोदी जो है हमेशा से चालाक और स्मार्ट रहे, इन अ क्वाइट वे, एक खामोशी के रास्ते में खामोश तरीके से टू ब्रिंग, लाने के लिए स्टेबिलिटी, स्थिर को बैक टू द रिलेशनशिप, कि वो अपने ताल्लुकात को रिलेशनशिप के अंदर स्थिर यानी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के अंदर कामयाब हुए हैं। विथ अ ट्रेड डील समझौता के साथ नियरली डन, जो कि तकरीबन हो चुका है, ठीक है। रशिया के जो ऑयल एंड प्रोबेबली शायद इवन सम इरानियन, कुछ इरानियन ऑयल भी अनसेंशन, जो कि जिसके अंदर सेंशन नहीं लगा हुआ है, जिसकी अनुमति दी गई। फ्लैश पॉइंट्स, जो कि झगड़े का एक क्या है मेन वजह है, कारण विथ यूएस के साथ आर्गोन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके साथ झगड़े का एक फ्लैश पॉइंट सा क्या था कि भाई आप रशिया से तेल ले रहे हो, ये भी एक झगड़े का फ्लैश पॉइंट है। ये सारी की चीज़ें झगड़े का पॉइंट, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुकी है, चूँकि डील हो चुकी है। और जो ईरानियन ऑयल है उसमें सेंक्शन भी नहीं लगा हुआ है, तो आर्गोन, तो इसमें मिस्टर मोदी जो है वो कामयाब हुए हैं, यानी किस चीज़ में कि व्यापार समझौता लगभग हो चुका है, नियरली डन, ठीक है। रूस और शायद ईरान का तेल भी लिया जा रहा है, ठीक है। और अमेरिका से जो है टकराव के मुद्दे भी ख़त्म हो गए हैं, तो इसमें जो है मिस्टर मोदी को जो है पूरा क्रेडिट जाता है, ठीक है दोस्तों। सो लेट्स रीड दिस वन ऑल्सो। ये बात भी कि इंडिया हैज़ स्किन, ये पूरा का पूरा इडियम है, स्किन इन द वेस्ट एशियन गेम। स्किन इन द एशियन गेम का मतलब क्या हुआ, अपना फ़ायदा जुड़ा होना। स्किन का मतलब चमड़ा होता है, जो वेस्ट पश्चिमी एशिया का जो गेम है उसके अंदर चमड़ा है, मतलब उसके अंदर इंडिया का कुछ फ़ायदा भी है। 1 करोड़ इंडियन गल्फ, 1 करोड़ इंडिया है जो कि गल्फ में रहते हैं। पोर्ट प्रोजेक्ट भी है कहाँ पे, इजराइल के अंदर, ठीक है, और ईरान के अंदर भी। ह्यूज हाइड्रो क्या है कार्बन इंपोर्ट्स है, यानी तेल, बहुत बड़े तेल और क्या नाम है गैस की मिकदार का जो इंपोर्ट्स भी जो है वो करना है इंडिया को। ट्रेड डील विथ मेजर वेस्ट एशियन प्लेयर्स, और व्यापार समझौता किया गया है मेजर बहुत बड़े वेस्ट एशियन पश्चिम एशिया के खिलाड़ियों से, यानी पश्चिम एशिया के लोगों से। डिफेंस टेक डील, जो सुरक्षा की जो टेक्नोलॉजी डील से है इजराइल के साथ भी हो चुका है, यानी भारत कई सालों से अपनी स्वतंत्रता, यानी साथ ही क्या है भारत का जो है पश्चिमी एशिया में अपना फ़ायदा भी जुड़ा हुआ है। खाड़ी में 1 करोड़ भारतीय, इजराइल और ईरान में बंदरगाहें प्रोजेक्ट जो है वो तेल गैस की बड़ी खरीद, व्यापार समझौते और इजराइल के साथ रक्षा समझौते भी हैं, समझ में आ रहा ना। तो इसके अंदर तो इस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत की कई सालों से अपनी स्वतंत्र नीति है ना, रणनीति ऑटोनॉमी स्वतंत्र हैज़ बीन रह चुका है इंडिया का मंत्रा, यानी इंडिया फॉर डेकेड्स कई सालों से, यानी खुद के फैसले पर चलता आया है। मंत्रा मतलब मुख्य विचार है ना, हैज़ बीन मंत्रा, कई सालों से इनका खुद का जो मुख्य विचार है वो भारत का है और इस पर कई सालों से चलता आ रहा है। मोदी ने प्रैक्टिस किया है इसको वेल असर्टिव, अच्छी तरीके से और मजबूत तरीके से, बट प्रैग्मेटिक, लेकिन समझदारी से। अब ऐसे नहीं कि बस जहाँ जो चाह कर दिया, मोदी ने इसे जो है अच्छे से अपनाया है, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब अपनाया है ये सब चीज़ को, यानी मजबूत लेकिन समझदारी। असर्टिव का क्या मतलब होता है दोस्तों, असर्टिव होता है मजबूत, प्रैग्मेटिक मतलब होते हैं बट समझदारी से। इंडिया हैज़ इनफ क्रेडिट टू टॉक ऑल पार्टीज, क्या है भारत के पास इतनी भरोसे की ताकत है कि वो सभी से बात कर सकता है। इंडिया हैज़ इनफ है काफ़ी क्रेडिट है ना, भरोसा, टू टॉक ताकत है, टू टॉक टू सभी पार्टियों से, यानी सभी देशों से बात कर सकता है। बट लेकिन इट इज़ नॉट सो पावरफुल, लेकिन भारत इतना शक्तिशाली नहीं, इट्स नॉट सो पावरफुल दैट कि इट्स इंटेंशंस विल बी सस्पेक्ट, कि वो सभी से बात कर सकता है, यानी कि लोग उस पर क्या है शक करें, दैट इट्स इंटेंशन के विल बी सस्पेक्टेड, उसके जो इरादे हैं उस पर लोग शक करें। दिस पॉइंट इज क्रूशियल,
कह रहे हैं कि ये बात ज़रूरी है, यानी लेकिन भारत क्या इतना शक्तिशाली नहीं है कि लोग उस पर क्या है शक करें। ये बात बहुत ज़रूरी है। इट इज़ दिस पॉइंट इज़ सो क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़रूरी। यस, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। यस, हाँ, वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया ऑलवेज मेसी, हमेशा से उलझा हुआ रहा। मेसी का मतलब यहाँ पे उलझा हुआ, इज़ नाउ अब है एट हॉट मैस। हॉट मैस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गड़बड़ स्थिति में है। हॉट अब वो है एक हॉट मैस, गरम सा उलझा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा, ये पूरा वीडियो में हॉट मैस का मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी के अंदर है। इसके अंदर पावर, वहाँ पर ताकत, प्राइड, घमंड एंड प्रोनोया बोलते हैं दोस्तों के डर भी बोलते हैं इसको। प्रोनोया मतलब आर ड्राइविंग, वो लेकर जा रहे हैं, ड्राइविंग द वॉर। क्या है इससे, क्या है युद्ध को चला रहे हैं, यानी युद्ध को जो चलाने वाली चीज़ है वो ये है कि पावर का भी नशा है, घमंड भी है और एक दूसरे के लिए डर भी है। ये सब चीज़ों से युद्ध चल रहा है दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं लोगों के दरम्यान में, इसलिए युद्ध हो रही है आपस में। लेकिन बट इफ़ अगर बैक चैनल्स, जो गुप्त चैनल्स है, यानी गुप्त बातचीत जो है वो आर ओपन, गुप्त पीछे के रास्ते से बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। सम पंडित्स, कुछ जो जानकार लोग हैं यूकोन, वो समझते हैं दे आर कि वो हैं मोदी हैं। मोदी कैन बी अनदर वॉइस, एक दूसरी आवाज़ हो सकते हैं, एक दूसरी वॉइस हो सकते हैं। अ वेलकम वन, एक अच्छी वॉइस बन सकते हैं, अच्छी आवाज़ बन सकते हैं फॉर ऑल पार्टी, तमाम पार्टियों के लिए। यानी मोदी जो है सबकी तरफ से बोल सकते हैं। वॉइस का मतलब क्वाइटली है ना, अच्छी तरीके से अर्जिंग, कि वो अर्ज करें डिसएंगेजमेंट को, कि वो इन सब चीज़ों के अंदर जो है ना पड़े। यानी इंगेजमेंट जो है इनकी जो चल रही है, किस चीज़ में दोस्तों, लड़ाई में इंगेज हैं सब, तो वो ये अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं कि वो शांति से, यानी अच्छी आवाज़ हो सकती है जो शांति की बात करे ना, अच्छी तरीके से वो अर्ज कर सकते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं कि डिस इंगेजमेंट हो जाए, कि वो लड़ाई ना करे। डिसएंगेजमेंट का मतलब यहाँ होता है लड़ाई रोकना। क्या ओमान एंड कतर, ओमान और कतर आर समझा जाता है थॉट टू बी द लाइकली बैक चैनल मीडिएटर्स। ओमान और कतर को देखा जाता है, माना जा रहा है कि ओमान और कतर क्या है, गुप्त रूप से बीच बचाव कर रहे हैं। आर थॉट टू बी, लाइकली हो सकता है बैक चैनल कर रहे हैं मीडिएटर, गुप्त रूप से। मोदीज पर्सनल इक्वेशन, के मोदी के कतर और ओमान के नेताओं से बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध। पर्सनल इक्वेशन का मतलब होता है व्यक्तिगत। मोदीज पर्सनल, व्यक्तिगत इक्वेशन यानी अच्छी पर्सनल विद कतर के अमीर से एंड ओमान के सुल्तान से, ठीक है। आर एक्सलेंट, बहुत अच्छे हैं। वेदर, ये भी हो सकता है कि उन्हें बीच बचाव करना चाहिए या नहीं, ये कठिन सवाल है। वेदर ही शुड, यानी मिस्टर मोदी को ही शुड हेल्प, उनको मदद करना चाहिए इन मीडिएशन प्रोसेस, बीच बचाव के प्रक्रिया में, यानी ये प्रोसेस के अंदर। इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, एक कठिन सवाल है। ही हैज़ टू, उन्हें करना चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट सबसे पहले उन्हें थिंक ऑफ इंडिया, इंडिया के इंटरेस्ट, इंडिया के हितों के बारे में सोचना चाहिए। बट लेकिन वेदर ही इज़ अ गुड चॉइस, क्या वो एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं एज अ मीडिएटर, एक बीच बचाव करने के तौर पे। इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, एक बहुत सीधा सा क्वेश्चन है और वो जवाब उसका क्या है, ही इज़, यानी वो अच्छे मीडिएटर हैं एक्चुअली। तो बहुत शानदार डिटेल है। नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए मैंने ट्रांसलेशन भी डाल दिया यहाँ पर, और इसका जो फ्रेजेस है, जो सब कुछ है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, एक एक को पढ़ के वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और ये मैं डाल भी दूँगा, ठीक है, यानी कमेंट बॉक्स में मैं ये सारी चीज़ें रख दूँगा। ओके, नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।